हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इजीली। जो बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि आप प्लीज़ एलपीटी पर वीडियो बनाइए, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है मराठी लैंग्वेज के लिए, जो मराठी में ये पेपर देना चाहते हैं मराठी लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र के लिए। और कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी कमेंट्स में लिखा था कि 9th और 10th स्टैंडर्ड की मराठी पर वीडियोस बनाइए। तो इस वीडियो में मैंने इंग्लिश मीडियम के 10th स्टैंडर्ड मराठी का एक चैप्टर लिया है, तो हम इस चैप्टर को भी समझेंगे और इस पर एलपीटी के लिए क्वेश्चंस भी देखेंगे। सच कहूँ तो एलपीटी एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ऊर्जा शक्तीचा जागर, जो कि 8वां चैप्टर है, ऊर्जा शक्तीचा जागर। और इसके लेखक हैं डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, जो कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। वैसे एलपीटी के लिए जो पैसेज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर लिया है, उससे ज़रा प्रैक्टिस भी होगी। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हमें वो चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए। ऊर्जा शक्तीचा, ऊर्जा शक्ति मतलब ऊर्जा शक्ति, एनर्जी। जागर, जागर मतलब हम हिंदी में कहते हैं ना जगराता, जगराता करना। जागर करने मतलब जगाना। अब ऊर्जा शक्ति को जगाना मतलब क्या, हम इस चैप्टर में देखेंगे, आपको पता चलेगा। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। शाळा मतलब स्कूल, शिक्षक मतलब शिक्षक, विषय मतलब टॉपिक, आठवण मतलब याद। तो वाक्य कैसे होगा? स्कूल और शिक्षक ऐसा टॉपिक निकला तो मुझे मेरा मुंबई का स्कूल और स्कूली जीवन के शिक्षकों की याद आती है। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। गिरगांव ये प्लेस है, गिरगांव में यूनियन हाई स्कूल और मेरी स्कूली उम्र में, शाळकरी वय मतलब स्कूली उम्र, आपुलकी मतलब अपनापन, आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर मतलब अपनेपन से संस्कार करने वाले भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे मतलब इन सब के, माझ्यावर मतलब मुझ पर बहुत बड़े उपकार हैं। फार मोठे ऋण आहे मतलब बहुत बड़े उपकार हैं। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार? ऋण मतलब उपकार, पण मतलब परंतु या फिर लेकिन। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे, लेकिन उसी समय, उसी समय, त्याच वेळी मतलब उसी समय, हेही सांगितलं पाहिजे मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि या शाळेशी मतलब इस स्कूल से आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी और
आणि मतलब और, ये संस्कार देने वाले शिक्षकों से। मेरा जो संबंध आया, माझा जो संपर्क आला, संपर्क मतलब संबंध, तो जिच्यामुळे आला, वो जिसकी वजह से आया, ती, वो, माझी परमप्रिय आई, मेरी परमप्रिय माँ, आई मतलब माँ, और मेरे मामा, आणि मतलब और, माझे मतलब मेरे, मामा मतलब मामा, यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार, ऋण मतलब उपकार, यांचे ऋण मतलब इनके उपकार मी कसे व्यक्त करणार, मैं कैसे प्रकट करूँगा, व्यक्त करणे मतलब प्रकट करना। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते, मतलब माँ ही हर बच्चे की पहली शिक्षक होती है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझे सर्वस्व होती। माझ्या बाबतीत मतलब मेरे बारे में तर मतलब तो, आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, माँ सिर्फ मेरी शिक्षक नहीं थी। केवल मतलब केवल या फिर सिर्फ, मेरी शिक्षक नहीं थी तर माझे सर्वस्व होती, तो मेरा सर्वस्व थी। अगला पॅरेग्राफ, आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। आमचे मतलब हमारा, मूळ गाव मतलब मूल गांव, दक्षिण गोव्यातील माशेल मतलब दक्षिण गोवा में स्थित माशेल। माझे बालपण तिथेच गेले, माझे बालपण तिथेच गेले मतलब मेरा बचपन वहीं गुजरा। माझे मामाही याच गावातले, माझे मामाही याच गावातले, मेरे मामा भी इसी गांव के। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। थोड़ा लंबा वाक्य है लेकिन हम पार्ट्स में देखेंगे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या मतलब वहाँ के एक मैदान पर खेलने की, आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या, आणि मतलब मैंने बताया और। पिंपळकट्टा, पिंपळ मतलब पीपल का पेड़, कट्ट्यावर, कट्टा मतलब उसके अराउंड जो क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, वहाँ पर लोग बैठते हैं, जो पत्थर का बना होता है उसको कहते हैं पिंपळकट्टा। पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या, निवांतपणा मतलब हम कह सकते हैं कि सुकून, अनुभवणे मतलब एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। पुसटशा, पुसटशा मतलब धुंधली कह सकते हैं। आठवणी मतलब यादें, माझ्या मनात मतलब मेरे मन में, अधूनमधून मतलब बीच बीच में, बीच बीच में। वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात, पवन की लहरों जैसी आती रहती हैं। येत असतात मतलब आती रहती हैं, पवन की लहरों जैसी आती रहती हैं। तो पूरा वाक्य कैसे होगा, वहीं के एक मैदान पर खेलने की और पीपल के पार पर या फिर कट्टे पर, हम कह सकते हैं कि वो सीटिंग अरेंजमेंट जैसे मैंने बोला, बैठकर सुकून अनुभव करने की धुंधली यादें मेरे मन में बीच बीच में पवन की लहरों जैसी आती रहती हैं। माझ्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी
मतलब छठी उम्र में, मेरी छठी उम्र में। माझे वडील वारले, मेरे पिताजी गुजर गए। वारले मतलब गुजर गए, वडील मतलब पिताजी। आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। आणि आम्हाला और हमें, उदरनिर्वाहासाठी मतलब गुजारे के लिए, आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। हमारा माशेल ये गाव छोड़ना पड़ा। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो। मैं और मेरी माँ मुंबई में आकर पहुँचे। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। गिरगांव में स्थित खेतवाड़ी की देशमुख गली में मालती निवास के पहिल्या माळ्यावर मतलब पहले माले पर छोट्याशा खोल्यांमध्ये, छोटे से मकानों में, खोली मतलब मकान, खोल्यांमध्ये मतलब मकानों में, आम्ही मायलेक राहत होतो। हम माँ बेटे रह रहे थे। माय मतलब माँ, लेक मतलब बेटा। राहत होतो, रह रहे थे। आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालावलेली। आर्थिक परिस्थिति मतलब हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। आर्थिक स्थिति पूर्णपणे, पूरी तरह, खालावलेली। खालावलेली मतलब हम एग्जैक्ट हिंदी और ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें तो कह सकते हैं कि निचले स्तर पर थी, मतलब बहुत बुरी थी इन शॉर्ट। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बुरी थी, निचले स्तर पर थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी। दारिद्र्य मतलब गरीबी, पॉवर्टी। संघर्ष करणारी मतलब संघर्ष करने वाली। अल्पशिक्षित मतलब कम पढ़ी लिखी। शिक्षण मतलब शिक्षा। आसुसलेला मतलब तरसा हुआ, कह सकते हैं तरसा हुआ। पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने, लेकिन कोई भी फी भरना पॉसिबल ना होने के कारण, संभव ना होने के कारण, असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी। ऐसा प्रश्न चिन्ह लेकर घूमता मैं। वावरणारा मतलब घूमता हुआ। तो पूरा वाक्य कैसे हुआ? गरीबी से संघर्ष करने वाली मेरी कम पढ़ी लिखी माँ और शिक्षा के लिए तरसा हुआ, लेकिन कोई भी फ़ी भरना पॉसिबल ना होने के कारण, संभव ना होने के कारण स्कूल में कैसे जाऊँ, ऐसा प्रश्न चिन्ह लेकर घूमता मैं। त्यावेळचं वातावरण हे असं होतं। त्यावेळचं मतलब उस वक्त का, वातावरण मतलब वातावरण, एटमॉस्फियर, हे असं होतं। उस वक्त का वातावरण या फिर उस वक्त का एटमॉस्फियर कुछ ऐसा था। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही। पण मतलब लेकिन, माझा मतलब मेरी, आईनं मतलब माँ ने, धीर सोडला नहीं मतलब लिटरल ट्रांसलेशन करें तो धीरज नहीं छोड़ा, यानी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। ती खचली नहीं। ती खचली नहीं का मतलब भी वही होता है कि उसने हिम्मत नहीं हारी। वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती। वेगवेगळी
कष्टाची कामं ती करत होती. वेगवेगळी मतलब अलग अलग, अलग अलग. कष्टाची कामं मतलब मेहनत के काम. ती करत होती मतलब वो कर रही थी. अलग अलग मेहनत के काम वो कर रही थी. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. उसी में माशेल से मुंबई को आए मेरे मामा भी मदद के लिए आए. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला. त्यांच्यामुळे मतलब उनकी वजह से मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत, मुझे खेतवाड़ी के प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक शाळा मतलब प्राइमरी स्कूल, प्रवेश मिळू शकला मतलब दाखिला मिल सका. प्रवेश मिल सका या फिर दाखिला मिल सका. ही शाळा महापालिकेची होती. ही शाळा महापालिकेची होती. ये स्कूल महापालिका का था मतलब म्युनिसिपैलिटी जिसे बोलते हैं. माझ्याप्रमाणेच शाळेची परिस्थिती बेताचीच होती. माझ्याप्रमाणेच शाळेची परिस्थिती बेताचीच होती. मेरी ही तरह स्कूल की भी स्थिति बेताचीच होती मतलब आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति कम थी. मतलब स्कूल भी गरीब था. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. लेकिन यहाँ के शिक्षक मन से बहुत अमीर थे. श्रीमंत मतलब अमीर. पायात चप्पलही घालायला नव्हती. पायात चप्पलही घालायला नव्हती अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू होती. पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी. ऐसी परिस्थिति में मेरा स्कूल शुरू था. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. मतलब 12वीं उम्र तक मुझे बिना चप्पल के रहना पड़ा. अनवाणी मतलब बिना चप्पल के. उनके पास चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए. अगला पैराग्राफ. वैसे पैराग्राफ को मराठी में परिच्छेद कहते हैं. परिच्छेद. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मतलब स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जेव्हा हाईस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, जब हाईस्कूल में प्रवेश लेने का समय आया, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं. तब तो और एक बड़ा संकट सामने आया. समोर आलं मतलब सामने आया. त्यावेळची हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. मतलब उस वक्त की हाईस्कूल की प्रवेश फी 21 रुपये थी. 21 रुपीज. पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार
असे वाटू लागले. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. प्रवेश फी भरना संभव ना होने के कारण अब मेरी शिक्षा खत्म होगी ऐसा लगने लगा. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी. आजूबाजूच्या बिऱ्हाडांतील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. आजूबाजूच्या बिऱ्हाडांतील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. आजूबाजूच्या मतलब आजूबाजू के, बिऱ्हाडातील मतलब घरों में. काही कामे करून मतलब कुछ काम करके तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. उसने पैसे जमा करना शुरू किया. आजूबाजू के घरों में कुछ काम करके उसने पैसे जमा करना शुरू किया. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. उसी समय उसकी परिचय में या फिर पहचान में एक माँ ने मदद की और मेरी प्रवेश फ़ी का इंतज़ाम हुआ. माऊली मतलब माँ, मदतीला धावली मतलब उसने मदद की. व्यवस्था झाली मतलब इंतज़ाम हुआ. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते. लेकिन उस समय तक गिरगांव के उस वक्त के मशहूर स्कूलों में प्रवेश बंद हो गए थे. नामांकित मतलब मशहूर. अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. आखिर, अखेर मतलब आखिर, यूनियन हाईस्कूलमध्ये मतलब यूनियन हाईस्कूल में मला प्रवेश मिळाला, मुझे प्रवेश मिला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. और सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षण मतलब सेकेंडरी एजुकेशन का अगला पड़ाव शुरू हुआ. टप्पा मतलब पड़ाव शुरू हुआ. अनेक अडीअडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. अनेक अडीअडचणींमधून मतलब बहुत अडचणों में से मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच. मैं मुझसे होगी उतनी पढ़ाई तो कर ही रहा था. मैं मुझसे होगी उतनी पढ़ाई तो कर ही रहा था. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. लेकिन उस छोटी सी रूम की जगह कम पड़ती थी. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. पढ़ाई के लिए पूरक वातावरण नहीं था. पढ़ाई के लिए पूरक वातावरण नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं. लेकिन उस भी वातावरण में मैं जिद से पढ़ाई करता रहा और परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती गई. या युनियन हायस्कूलमधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. ये बहुत लंबा वाक्य है लेकिन हम पार्ट्स में देखते हैं.
या युनियन हाईस्कूलमधले शिक्षक, मतलब इस यूनियन हाईस्कूल के शिक्षक, त्यांची सेवाभावी वृत्ती, उनका सेवाभावी स्वभाव मतलब सेवा का स्वभाव, वृत्ती मतलब स्वभाव, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे, छात्रों को पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उसमें उनका खुद को झोंक देना, झोकून देणे मतलब झोंक देना, आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन, और निरपेक्ष भावना से किया हुआ मार्गदर्शन, यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही. यामुळे मतलब इसलिए, माझा मतलब मेरा, केवळ मतलब केवल या फिर सिर्फ, शालेय अभ्यासाचाच पाया, पाया पक्का झाला मतलब बेस पक्का हुआ, असं नाही मतलब ऐसा नहीं. इसलिए मेरा सिर्फ स्कूली पढ़ाई का ही बेस पक्का हुआ ऐसा नहीं. तो फिर क्या? तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला, तो जिंदगी का बेस पक्का हुआ. आयुष्य मतलब जिंदगी. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली. शिक्षा के लिए एक दिल से लगाव होने लगा. आंतरिक ओढ़ मतलब एकदम दिल से लगाव होने लगा, जिसे इंग्लिश में एफिनिटी कहते हैं. अगला पॅरेग्राफ. आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे. आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे. मतलब हमारे हाईस्कूल में हर शनिवार को, दर शनिवारी मतलब हर शनिवार को, चाचणी परीक्षा मतलब यूनिट टेस्ट, घेण्यात येत असे मतलब ली जाती थी. हमारे हाईस्कूल में हर शनिवार को यूनिट टेस्ट ली जाती थी. आमचं हायस्कूलही गरीब होतं, त्यामुळं उत्तरपत्रिका घरून न्यावी लागायची. आमचं हाईस्कूलही गरीब होतं, अर्थात हमारा हाईस्कूल भी गरीब था. इसलिए आंसर शीट घर से लानी पड़ती थी. उत्तरपत्रिका मतलब आंसर शीट. त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची. त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची. उस वक्त उसकी कीमत सिर्फ 3 पैसे होती थी. त्यावेळी मतलब उस वक्त, तिची किंमत मतलब उसकी कीमत फक्त 3 पैसे असायची, सिर्फ 3 पैसे होती थी. आपल्याला कदाचित पटणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं. आपल्याला कदाचित पटणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं. मतलब आप शायद मानोगे नहीं. कदाचित मतलब शायद, पटणार नहीं मतलब मानोगे नहीं. आप शायद मानोगे नहीं, लेकिन तब हर हफ्ते ये 3 पैसे जमा करने के लिए भी मेरी माँ की आँखों में पानी आ जाता था. 3 पैसे उभे करताना, अब उभे करताना का लिटरल ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 पैसे जमा करने के लिए भी माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं. अब उभं राहायचं का भी हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो मराठी में ही बोला जाता है. पानी खड़ा हुआ ऐसे हम हिंदी में नहीं बोल सकते. उभं राहायचं मतलब खड़ा होता था. तो कैसे कहेंगे? पानी आ जाता था. आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो.
अब फिर से उभा राहतो आया है। काटा उभा राहतो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काटा उभा राहणे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजही हे आठवलं, आजही हे आठवलं की, आज भी ये याद आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, उसने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। प्रचंड मतलब हिंदी में भी हम कहते हैं प्रचंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, कष्ट केले मतलब कष्ट किए, कष्ट उठाए। पडेल ते काम केले, पडेल ते काम केले मतलब जो मिला वो काम किया। अब पडेल ते का हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, जो मिला वो काम किया। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली। कांग्रेस हाउस के पास कोई काम मिलने वाला है ऐसा मालूम होने के बाद एक बार या फिर एक दिन वो वहाँ गई। रांगेत उभी राहिली, रांगेत उभी राहिली, रांग मतलब कतार, कतार में खड़ी रही। तशीच ताटकळत, पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। तशीच ताटकळत, अब ताटकळत मतलब इंतज़ार करती हुई हम कह सकते हैं। तशीच ताटकळत, वैसी ही इंतज़ार करती हुई, पण अर्थात लेकिन, लेकिन उस वक्त उसे कहा गया कि सिर्फ तीसरी या फिर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही काम दिया जाएगा। तिला सांगण्यात आलं मतलब उसे कहा गया कि फक्त तीसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक मतलब सिर्फ तीसरी या फिर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही काम दिया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे शब्द रिपीट हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी शब्द का मतलब समझने के लिए। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली, घराकडं मागं फिरली। हे ऐकून मतलब ये सुनकर, अर्थातच, अर्थातच मतलब आपको पता है अर्थात, जाहिर सी बात है, जाहिर ही, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफ कोर्स। ये सुनकर ऑफ कोर्स वो नाराज़ हुई, घराकडं मागं फिरली, घर लौटी, घर लौटी। त्याच वेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नाही। त्याच वेळी तिनं ठरवलं, उसी वक्त उसने तय किया, ठरवलं मतलब तय किया की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, मैं मेरे बेटे को बहुत पढ़ाऊंगी, कारण क्योंकि शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं, शिक्षा के बिना इस जग में मान नहीं। अगला पैराग्राफ, तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच, मतलब उसने प्रत्यक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, किया भी वैसे ही, उसने प्रत्यक्ष रूप से या फिर रियली किया भी वैसे ही। माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू? मेरे लिए, माझ्यासाठी मतलब मेरे लिए, तिनं मतलब उसने, घेतलेले कष्ट, लिए हुए कष्ट, उसने लिए हुए कष्ट या फिर की हुई मेहनत, घेतलेले मतलब लिए हुए कष्ट या फिर की हुई मेहनत मैं कौन से शब्दों में बताऊं? कोरे, पाठ कोरे, लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची। कोरे
पाठ कोरे, लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची. कोरे मतलब ऑब्वियसली कोरे, हिंदी में भी हम कोरे ही कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैंक. कोरे मतलब ब्लैंक. पाठ कोरे मतलब एक साइड लिखा हुआ, एक साइड ब्लैंक. लिहून उरलेले मतलब लिखकर बचे हुए. कागद मतलब कागज. ती एकत्र जमवायची, वो इकट्ठा जमा करती थी. एकत्र मतलब इकट्ठा. एकत्र जमवायची मतलब इकट्ठा जमा करती थी. आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची, और उसकी नोटबुक्स बनाकर देती थी या फिर कॉपियाँ बनाकर देती थी. अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं. अखंड पेन्सिल मतलब पूरी पेंसिल मुझे मिलना मुश्किल था. अवघड मतलब मुश्किल. अवघड मतलब मुश्किल. त्यामुळं जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनेच लिहावं लागे. त्यामुळं मतलब इसलिए. जेमतेम मतलब जैसे तैसे, हाथ में पकड़ी जा सके. जेमतेम जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलनेच लिहावं लागे. ऐसी पेंसिल से ही लिखना पड़ता था. लिहावं लागे मतलब लिखना पड़ता था. याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले. इसी हाईस्कूल में मुझे भावे सर मिले. ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत. भौतिकशास्त्र मतलब फिजिक्स. वे हमें फिजिक्स सिखाते थे. शिकवत मतलब सिखाते थे. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्त्वज्ञान शिकवलं. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना, विज्ञान मतलब अर्थात विज्ञान. विज्ञान का ये विषय सिखाते हुए त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नहीं, उन्होंने सिर्फ सायन्स नहीं पढ़ाया. शास्त्र मतलब सायन्स. तर त्या विषयाची गोडी लावली, तो उस विषय की रुचि पैदा की. गोडी लावली मतलब रुचि पैदा की. अब यहाँ पे भी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. गोडी लावली मतलब रुचि लगाई. लावली मतलब लगाई, लेकिन रुचि लगाई हम हिंदी में नहीं कहते हैं. रुचि पैदा की. आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्त्वज्ञान शिकवलं. अब तत्त्वज्ञान मतलब फिलॉसॉफी. आणि त्याचबरोबर और उसी के साथ जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसॉफी सिखाई. फार मोठं मतलब बहुत बड़ी फिलॉसॉफी सिखाई. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. एक दिन स्कूल में उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं. आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, भिंगाच्या सहाय्यानं मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से. सहाय्यानं मतलब सहायता से. भिंग मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास. सूर्य किरणांची शक्ति मतलब अर्थात सूरज के किरणों की शक्ति कागदावर एकत्र केल्यास, कागज पर एकत्रित की तो कागद जळतो, कागज जलता है, हे त्यांनी दाखवलं. ये उन्होंने दिखाया. आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, और मेरी ओर देखकर वो बोले, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल. माशेलकर आपकी ऊर्जा शक्ति या फिर एनर्जी एकत्रित कीजिए, कुछ भी जला पाओगे. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं.
एक तरफ से, एकीकडे मतलब एक तरफ से मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला, मुझे एकाग्रता का मंत्र मिला आणि दूसरीकडे विज्ञान समजलं और दूसरी तरफ से विज्ञान समझा। अब समझे इस चैप्टर का नाम ऊर्जा शक्तीचा जागर क्यों है? क्योंकि भावे सर ने सिखाया कि ऊर्जा शक्ति जगाओ, ऊर्जा शक्ती एकत्र करा। लास्ट पॅरेग्राफ। आयुष्याचं फार मोठं तत्त्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गवसलं। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान, जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी मुझे भावे सर की इस सीख से मिली। मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गवसलं। गवसलं मतलब ढूंढने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं गवसलं। वो मराठी में ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है, हिंदी में हम कहेंगे मिला, हिंदी में हम कहेंगे सीख मिली। तत्वज्ञान मिळालं मतलब फिलॉसॉफी मिली। त्यांना मी कसा विसरू शकेन, उनको मैं कैसे भूल पाऊंगा। भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केले। भावे सरांप्रमाणेच, भावे सर के साथ ही माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात, मेरे स्कूली और आगे के शिक्षा संबंधी जीवन में, शैक्षणिक जीवनात मतलब शिक्षा के संबंधी जीवन में, जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाव वाला, इन सभी ने या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केले। मेरे व्यक्तित्व के बनने में, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी के बनने में बढ़िया मार्गदर्शन किया। उत्तम मतलब बढ़िया, मार्गदर्शन केलं मतलब मार्गदर्शन किया। संस्कार केले मतलब संस्कार किए। अब हिंदी में हम संस्कार कहते हैं लेकिन मराठी में संस्कार कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग है। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मतलब जीवन के बनने के लिए, उभारणी करणे मतलब कुछ बनाना। मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी, मुझे इसी स्कूल ने और इन्हीं शिक्षकों ने भरपूर शिदोरी दिली। अब शिदोरी मराठी में कब इस्तेमाल करते हैं? शिदोरी बांधून दिली। अब जब काम पे निकलते हैं, स्कूल के लिए, फिर कहीं भी बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो टिफ़िन वगैरह कुछ खाने के लिए वगैरह देते हैं, उसे कहते हैं शिदोरी। अब ऑब्वियसली लिटरल ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते, तो हिंदी में तो मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बता पाऊँगी, तो फ़िलहाल मैं शिदोरी इस वर्ड का ही यूज़ करती हूँ। जीवन के बनने के लिए मुझे इसी स्कूल ने और इन्हीं शिक्षकों ने बहुत शिदोरी दी। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, संघर्ष के लिए आत्मविश्वास दिया। जगण्याचे भान दिले, जीने का होश दिया। भान मतलब होश, मतलब हम जैसे मराठी में कहते हैं भानावर ये, भानावर ये को हम हिंदी में कहेंगे होश में आओ। तो जगण्याचे भान दिले मतलब जीने का होश दिया। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात। अब ये लंबा सेंटेंस है, हम पार्ट में देखेंगे। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना,
आज भी फिर से वो स्कूल के दिन याद करते हुए. फिरून मतलब फिर से, ते शाळेचे दिवस, वो स्कूल के दिन, आठवताना, याद करते हुए. एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात. एक तरफ बहुत गरीबी का सामना करने के पल याद आते हैं. आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. और उसी समय, आणि त्याच वेळी मतलब और उसी समय, माझी आई, मेरी माँ, माझे शिक्षक, मेरे शिक्षक, माझी शाळा, मेरा स्कूल, हे माझे संस्कार केंद्र, ये मेरा संस्कार केंद्र डोळ्यांसमोर उभे राहते, आँखों के सामने खड़ा होता है. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो. मैं फिर से मन ही मन स्कूल में जाने लगता हूँ. पुन्हा मतलब फिर से, मनोमनी मतलब मन ही मन, शाळेत जाऊ लागतो, स्कूल में जाने लगता हूँ. हुफ. तो ये था मराठी चैप्टर ऊर्जा शक्तीचा जागर. वैसे ये चैप्टर मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा, और मुझे क्यों आपको भी लगा होगा, और है ही, लगने की क्या बात है. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी ने बचपन में जितने कष्ट उठाए, जितनी मेहनत की, उससे कई ज़्यादा बड़े आज वो साइंटिस्ट हैं. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.